उत्तराखंड के धारचूला में पहाड़ी दरकने का वीडियो सामने आया। तवाघाट लिपुलेख मार्ग पर पहाड़ी का बहुत बड़ा हिस्सा नीचे गिर गया। मलबे की चपेट में आकर एक मजदूर की मौत, 6 घायल। चमोली के माणा में रेस्क्यू ऑपरेशन का आज तीसरा दिन है। अवलांच की घटना में अब तक 4 मजदूरों की मौत, 4 मजदूर अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। माणा में बीआरओ कैंप के पास साइट पर हुआ था हादसा। एवलांच की चपेट में आए थे 54 मजदूर। राहत बचाव टीमों में अब तक कामयाबी 50 मजदूरों को रेस्क्यू कर मिली है, लेकिन इन 50 में से 4 की मौत हो गई है। रेस्क्यू किए गए मजदूरों में 46 बताए जा रहे हैं सकुशल। 2 मजदूरों को रेस्क्यू कर एम्स रेफर किया गया है। बाकी मजदूरों को सेना और आईटीबीपी के कैंप में ही भर्ती कराया गया है। माणा में लापता 4 मजदूरों की तलाश आज भी जारी रहेगी। दिल्ली से ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार के आज जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचने की है संभावना। माणा में युद्ध स्तर पर चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। राहत बचाव में सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और की टीम शामिल है। स्थानीय प्रशासन की टीमें भी रेस्क्यू में मदद कर रही हैं। चमोली के माणा में रेस्क्यू के लिए लगाए गए हैं 6 हेलीकॉप्टर्स। राहत कामों में तेजी लाने के लिए गौचर हवाई पट्टी को अलर्ट पर रखा गया है। प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और फायर सर्विस की टीम तैनात है। एवलांच की घटना में मारे गए मजदूरों के परिवारों को आर्थिक मदद। उत्तराखंड सरकार ने की मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा। चार मजदूरों की मौत पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुख व्यक्त किया। अधिकारियों को राहत बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। घायलों के इलाज की पूरी व्यवस्था करने की बात कही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज सुबह 10 बजे देहरादून आईटी पार्क स्थित आपदा कंट्रोल रूम पहुंचेंगे। कल धामी ने घायल मजदूरों से मिलकर ली थी सेहत की जानकारी। तेलंगाना के नागर कुर्नूल में सुरंग में फंसे 8 में से 4 लोगों की लोकेशन का पता चल गया है। आज शाम तक बाहर निकालने की उम्मीद है। एक हिस्सा गिरने से सुरंग में कई दिन से फंसे हुए हैं लोग। पीएम नरेंद्र मोदी के 3 दिवसीय गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। रिलायंस वनतारा जाएंगे पीएम। सोमनाथ मंदिर में भी करेंगे पूजा अर्चना। कल सासनगिर नेशनल पार्क में जंगल सफारी करेंगे पीएम। गुजरात दौरे के दौरान जामनगर पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। सड़कों पर खड़े लोगों ने वेलकम किया। पीएम मोदी ने भी हाथ उठाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। गृह मंत्री अमित शाह भी आज जाएंगे गुजरात में। हिसाणा में नवनिर्मित गोवर्धन नाथ मंदिर का करेंगे उद्घाटन। सेठ ट्रेसी हाई स्कूल में विद्या भवन और सांस्कृतिक भवन का लोकार्पण भी करेंगे अमित शाह। लखनऊ में आज सुबह 11 बजे मायावती की बड़ी बैठक होने जा रही है। पार्टी संगठन और जनाधार को बढ़ाने के लिए किए गए कार्यों की समीक्षा करेंगी। वरिष्ठ पदाधिकारी राज्यों के अध्यक्ष होंगे इस बैठक में शामिल। बेल्जियम की राजकुमारी एस्ट्रिड आज करेंगी यूपी के बिजनौर का दौरा। फ्रेंच फ्राइज यूनिट के भूमि पूजन में शामिल होंगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शामिल होने की भी है संभावना। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने पुरानी गाड़ियों और इमारत निर्माण में गाइडलाइंस को लेकर आखिर क्या अहम फैसला लिया है। राहुल गांधी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर किन लोगों से मिलने के लिए पहुंचे, तमाम खबरों का पूरा अपडेट 9 सेकंड न्यूज में। दिल्ली में प्रदूषण पर सख्ती। 1 अप्रैल से 15 साल पुरानी गाड़ियों को डीजल पेट्रोल नहीं मिलेगा। मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, ऐसे वाहनों की पहचान के लिए बनाई जाएंगी विशेष टीम। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार का बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को लेकर अहम फैसला। राजधानी में अब इमारत के निर्माण के लिए पुलिस की इजाजत नहीं लेनी होगी। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में बाबा की लाडो कार्यक्रम में शामिल हुई सीएम रेखा गुप्ता। कहा, आस्था के इस दिव्य आयोजन से भक्ति की शक्ति को महसूस करने का अवसर मिला। 8 मार्च को महिला सम्मान योजना लागू कर सकती है दिल्ली सरकार। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, 8 तारीख आने दीजिए, चीजें हो जाएंगी साफ। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचकर कुलियों से मिले राहुल गांधी। भगदड़ के दौरान यात्रियों की मदद के लिए आभार व्यक्त किया। कहा, कुली भाइयों ने की थी इंसानियत की मिसाल पेश। राहुल गांधी ने कुलियों से मुलाकात के बाद केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा। कहा, हादसों से सीख लेना जरूरी है। प्रयागराज महाकुंभ जाने के दौरान नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची थी। और देखिए, दिल्ली के बाद अब बिहार में चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। जातीय समीकरण को साधने में तमाम पार्टियां अभी से जुटी हुई हैं। पटना में किसकी है महाजुटान रैली, और नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी के किस बयान पर बिहार की सियासत में उबाल है, पूरा अपडेट आपको दिखाते हैं 9 सेकंड में।
बिहार चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने शुरू की है अपनी अपनी तैयारियां। पटना के गांधी मैदान में आज भाकपा माले करेगा बदलो बिहार महाजुटान रैली, हजारों लोग शामिल होंगे। पटना में आज तेली अधिकार सम्मेलन और सम्मान समारोह का भी आयोजन। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, तोखन साहू, सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल समेत दूसरे नेता शामिल होंगे। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन्मदिन पर जेडीयू नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मांगा रिटर्न गिफ्ट। नीतीश के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की मांग की। तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार पर बड़ा हमला, कहा बिहार में 15 साल पुरानी गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं है तो फिर एनडीए की 20 साल पुरानी खटारा सरकार क्यों चलेगी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का तेजस्वी यादव पर पलटवार, कहा इस तरह की बातें करना उनके पद की गरिमा के अनुकूल नहीं है। बिहार में मजबूती से जीत की ओर बढ़ रहा है एनडीए। तेजस्वी यादव के बयान पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बयान, बोले लालू यादव का परिवार लगातार नीतीश कुमार को दे रहा है गाली, लेकिन नीतीश 15 साल और काम करने वाले हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का भी तेजस्वी पर निशाना, कहा सत्ता के लिए बेचैन लोग नैतिकता की चढ़ा देते हैं बलि, हमें सुशासन को बढ़ाना चाहिए आगे। जेडीयू ने तेजस्वी यादव के बयान को बताया राजनीतिक बेचैनी। पार्टी नेता नीरज कुमार ने कहा ये ट्विटर बबुआ हैं जो सिर्फ ट्वीट के भरोसे रहता है, जनता उसे क्विट करती है। बिहार में 29 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी, ओम प्रकाश राजभर ने कहा हम एनडीए के साथ मजबूती से लड़ेंगे चुनाव। बिहार चुनाव के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने भी कसी कमर, कहा बिहार में हम करेंगे अच्छा फैसला, कितनी सीटों पर लड़ेंगे चुनाव ये जल्द होगा तय। 9 सेकंड न्यूज में अब राजनीति की खबरों का पूरा अपडेट आपको दिखा देते हैं फटाफट अंदाज में। राहुल गांधी के प्रयागराज महाकुंभ नहीं जाने पर सियासत जारी है। मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा ईसाई धर्म छूट न जाए इसलिए महाकुंभ नहीं गए राहुल गांधी। उद्धव ठाकरे के लिए राहत भरी खबर, मातोश्री में पार्टी की बैठक में पहुंचे सभी सांसद। उद्धव गुट के सांसदों के किसी और पार्टी में जाने की चर्चाएं चल रही थी। उद्धव गुट के सांसद संजय दीना पाटिल ने कहा हमारा कोई भी सांसद दूसरी पार्टी में नहीं जा रहा है, उद्धव ठाकरे के साथ हम खुश हैं, मिल रहा है पूरा सम्मान। महाराष्ट्र सरकार में फिर बढ़ी तकरार। एकनाथ शिंदे सरकार के दौरान स्वास्थ्य विभाग के 3200 करोड़ रुपए के काम को सीएम देवेंद्र फडणवीस ने रोका। बिना अनुभव वाली कंपनी को मैकेनिकल सफाई का ठेका देने का आरोप। हरियाणा में निकाय चुनाव के लिए डाले जा रहे हैं वोट। 7 नगर निगम, 4 नगर परिषद और 21 नगर पालिकाओं में वोटिंग। 12 मार्च को आएंगे नतीजे। निकाय चुनाव को लेकर अलर्ट पर है गुरुग्राम। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। व्यवस्था यहां पर की गई है जिसमें 4500 पुलिसकर्मी चप्पे चप्पे पर नजर रख रहे हैं। बीजेपी विधायक हरीश खुराना ने दिल्ली सरकार को मिशन मोड पर बताया है। कहा राजधानी को बेहतर बनाने के लिए जो भी कदम उठाने की जरूरत होगी उसको उठाएंगे। संभल की शाही जामा मस्जिद में रंगाई पुताई की मंजूरी न मिलने पर भड़के एसपी सांसद जियाउर रहमान वर्ग। कहा एएसआई किसके कहने पर करता है काम, सभी जानते हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान वर्ग पर बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल का पलटवार। कहा हाईकोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट बातें बोली हैं, वर्ग की दलीलों में कोई दम नहीं है। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एसपी को बताया गुंडों दंगाइयों की पार्टी। बोले बीजेपी सबका साथ सबका विकास करने वाली पार्टी है। सीएम योगी आदित्यनाथ के कठमुल्ला वाले बयान पर भड़के ओवैसी। कहा यूपी के सीएम उर्दू बोलने वालों को कठमुल्ला कहते हैं, उन्हें तो उर्दू नहीं आती तो क्या वो साइंटिस्ट क्यों नहीं बन जाते। असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी पर भी बोला हमला। कहा मोदी 56 इंच का सीना होने का दावा करते हैं, फिर भी अमेरिका के F-35 विमान पर वो चुप रहे। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का ओवैसी पर पलटवार। कहा ओवैसी जानबूझकर खड़े करते हैं कट्टरवाद वाले विषय जिससे देश के अंदर लोगों को बांटा जा सके। असदुद्दीन ओवैसी पर भड़के योगी के मंत्री दिनेश खटीक। बोले उर्दू पढ़कर बनते हैं आतंकवादी और जिहादी, ओवैसी को चांद तारे देखने हैं तो यूपी आए। पश्चिम बंगाल में फर्जी वोटर्स को लेकर मंत्री फरहाद हाकिम का बीजेपी पर प्रहार। कहा बीजेपी वाले सोचते हैं कि वो चोरी करके निकल जाएंगे लेकिन वो पकड़े जाते हैं। फर्जी वोटर्स के मुद्दे पर बोले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी सत्तारूढ़ पार्टी करती है धांधली, चाहे वो महाराष्ट्र हो या फिर पश्चिम बंगाल। ओवैसी के बयान पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का पलटवार।
कहा मौलवी नहीं इंजीनियर डॉक्टर बनाने की है प्राथमिकता। इसी संदर्भ में सीएम योगी ने कही थी बात। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे ने ओवैसी और अबू आजमी को बताया हरा सांप। कहा ये लोग सर्वधर्म सद्भाव का टेप रिकॉर्डर बजाते हैं लेकिन रखते हैं डबल स्टैंडर्ड। रोहतक में कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता की हत्या पर कांग्रेस का एक्स पर पोस्ट लिखा। बीजेपी की डबल इंजन सरकार सिर्फ खोखले दावे करने में व्यस्त है। खतरे में है प्रदेश महिलाओं की सुरक्षा। भारत के G20 शेरपा और नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत ने भी छेड़ा हफ्ते में 80 से 90 घंटे काम करने का टॉपिक। बोले भारतीयों को करनी चाहिए कड़ी मेहनत। और अब देश भर की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं 9 सेकंड न्यूज में। मणिपुर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने की समीक्षा बैठक। 8 मार्च से सभी बंद रास्तों को खोलने के लिए निर्देश दिए हैं। रास्ता रोकने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। मणिपुर को लेकर अमित शाह की बैठक पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा मणिपुर कर रहा है प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार। 1.25 साल से जल रहा है राज्य। कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी में बवाल। छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर वामपंथी छात्र संगठनों ने प्रोटेस्ट किया। शिक्षा मंत्री की कार को घेरा, तोड़फोड़ भी की। कोलकाता में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के खिलाफ किया प्रदर्शन। शिक्षा मंत्री प्रत्या बासु पर हमले का आरोप लगाया। मुंबई में केपीबी हिंदुजा कॉलेज के वार्षिक दिवस समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बड़ा बयान। बोले सनातन को देश की संस्कृति और शिक्षा का होना चाहिए हिस्सा। गुरुग्राम में आज देश के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन करेंगे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। राजस्थान के आचार्य लोकेश मुनि के मार्गदर्शन में बना हुआ है ये केंद्र। उत्तराखंड के ऋषिकेश में मशाल जुलूस के दौरान बड़ा हादसा। मशाल की आग भड़कने से एक शख्स इसकी चपेट में आ गया। जुलूस में मौजूद लोगों ने उसकी बड़ी मुश्किल से जान बचाई। यूपी के प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के बंद पड़े ऑफिस में लगी आग। बुलडोजर एक्शन के बाद ऑफिस के बाकी बचे हिस्से को बैरिकेडिंग लगाकर बंद कर दिया गया था। यूपी के रायबरेली में रमजान से पहले पुलिस ने मस्जिदों में लाउडस्पीकर्स की जांच के लिए चलाया है अभियान। रमजान में तय मानक पर ही बजाने होंगे लाउडस्पीकर। किसानों को लेकर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव की बड़ी घोषणा। धान और गेहूं के एमएसपी का ऐलान किया। धान 4,000 रुपए प्रति क्विंटल और गेहूं 2,600 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदेगी एमपी सरकार। यूपी के मंत्री ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर को जान से मारने की धमकी मिलने का मामला। लखनऊ के हजरतगंज थाने में दर्ज हुई एफआईआर। एबीपी न्यूज से बोले अरविंद, सीएम योगी को दी मामले की जानकारी। जादवपुर यूनिवर्सिटी की घटना पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। एक्स पर लिखा, ममता के खिलाफ छात्रों में भारी गुस्सा है और लगातार वो प्रोटेस्ट भी कर रही हैं। अपराध से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आपको दिखा देते हैं 9 सेकंड न्यूज में। हरियाणा के रोहतक में एक सूटकेस के अंदर मिली युवती की लाश। सांपला कस्बे का ये मामला है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है। कांग्रेस की एक्टिव सदस्य बताई जा रही है ये युवती। कांग्रेस के कई बड़े कार्यक्रमों में भी आई थी नजर। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल हुई थी ये युवती। यूपी के अलीगढ़ में छात्रों के 2 गुटों के बीच मारपीट हो गई। घटना में घायल हुए छात्रों की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों की तहरीर पर मामला हुआ दर्ज। आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस। एटा में यूपी बोर्ड की 10वीं कक्षा का मैथ का पेपर लीक हो गया था। करीब 13 मिनट तक व्हाट्सएप ग्रुप में पड़ा रहा था पेपर। केंद्र व्यवस्थापक के खिलाफ केस हुआ है दर्ज। मोबाइल किया गया है जब्त। राजस्थान के हनुमानगढ़ में पुलिस टीम पर हमला। चोरी की शिकायत पर आरोपियों को पकड़ने के लिए पहुंची थी पुलिस। आरोपियों को बचाने के लिए जुटी भीड़ ने की पुलिस वालों के साथ हाथापाई। छत्तीसगढ़ के रायपुर में मेयर का बेटा किया गया गिरफ्तार। सड़क पर जन्मदिन पार्टी मनाने को लेकर हुई कार्रवाई। 28 फरवरी की बताई जा रही घटना। वीडियो हुआ था वायरल। यूपी के सरधना में बारातियों की पिटाई की गई। दूल्हे समेत कई लोगों की पिटाई। दूल्हे के चचेरे भाई की हालत गंभीर है। घुड़चढ़ी के दौरान कुछ दबंग लड़कों ने की थी बारातियों के साथ मारपीट।
लखनऊ में अपहरण की कोशिश हुई नाकाम। व्यापारी का अपहरण करने जा रहे बदमाश को गिरफ्तार किया गया। मुखबिर की सूचना पर हुई है यह कार्रवाई। अपहरण के लिए मिली थी 10 लाख रुपए की सुपारी। दिल्ली के रनहौला थाना इलाके में ज्वेलरी शॉप में चोरी हो गई। दीवार तोड़कर दुकान के अंदर घुसे चोर। अलमारी में रखा हुआ कैश और सोने चांदी के ज्वेलरी लेकर फरार हो गए चोर। और पहाड़ी राज्यों में एक बार फिर से बर्फबारी का दौर देखने को मिल रहा है, तो वहीं निचले इलाकों में बारिशों से ठंड बढ़ गई है। मौसम का पूरा अपडेट देखिए 9 सेकंड न्यूज में। लेह में बीते कुछ दिनों से जारी है बर्फबारी का दौर। बर्फ की सफेद चादर में ढक गया है पूरा लेह का इलाका। पहाड़ियों, घरों और रास्तों पर बिछ गई है बर्फ की मोटी चादर। राजस्थान के धौलपुर में बदला मौसम का मिजाज। बारिश के साथ गिर रहे हैं ओले। ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को है अब नुकसान की आशंका। माणा में राहत बचाव टीमों के लिए खराब मौसम बन रहा है एक बड़ी चुनौती। बर्फीले तूफान और ठंड की वजह से राहत कार्यों में काफी परेशानी आ रही है। बर्फ में दबे लोगों तक पहुंचना काफी मुश्किल हो गया है। अत्याधुनिक उपकरणों की ली जा रही है मदद। उत्तराखंड में फिर से मुसीबत बन सकता है मौसम। ऊंचाई वाले इलाकों में अगले कुछ दिनों तक भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। चमोली और आसपास के क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया गया। एवलांच का भी खतरा मंडरा रहा है। वहीं माणा में एवलांच की चपेट में हल्द्वानी के 2 सगे भाई भी आए थे। युवकों के परिजनों ने कहा दोनों लड़के सुरक्षित हैं। फिलहाल अस्पताल में उन दोनों को ही भर्ती कराया गया है। माणा की घटना ने बढ़ाई उत्तराखंड सरकार की चिंता। ऊंचाई वाले इलाकों में निर्माण काम को लेकर नई गाइडलाइंस बनाने पर विचार हो रहा है। अब जल्द ही उच्च स्तरीय बैठक बुलाने की है तैयारी। माणा की घटना पर उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत का बयान आया सामने। कहा उस इलाके में लगातार हिमस्खलन की घटनाएं बढ़ रही हैं। ऐसी घटनाएं चिंता का बड़ा विषय। माणा की घटना में घायल हुए मजदूरों को लेकर सांसद बलूनी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ मुलाकात की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि संकट की इस घड़ी में घायल मजदूरों को सही इलाज देना ही हमारी प्राथमिकता है। वहीं माणा की घटना को लेकर ऋषिकेश में विशेष गंगा आरती का आयोजन किया गया। चिदानंद महाराज ने गंगा घाट पर आरती की। मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई और घायलों के जल्द स्वस्थ होने के लिए भी प्रार्थना की गई। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भारी बर्फबारी बन रही है एक बड़ी परेशानी। भारी बर्फबारी की वजह से बांदीपुरा, गुरेज समेत कई प्रमुख मार्ग बंद हो गए हैं। मशीनों की मदद से बर्फ को हटाने का कार्य चल रहा है। कश्मीर के गुलमर्ग में एक बार फिर से बिछ गई है बर्फ की सफेद चादर। नजर आ रहा स्वर्ग जैसा सुंदर नजारा। पहाड़ियों ने ओढ़ ली है बर्फ की सफेद चादर। हिमाचल प्रदेश के चंबा में जबरदस्त बर्फबारी का दौर जारी है। घरों की छतों पर मोटी परत जम गई है बर्फ की। मौसम खुलने पर बर्फ हटाने का कार्य करते नजर आ रहे हैं लोग। वहीं जम्मू कश्मीर के डोडा में भी पिछले कई दिनों से मौसम खराब है। डोडा के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है। कोटी, गुंधना, देसा, काश्तीगढ़ समेत कई इलाके इस वक्त बर्फ से ढके हुए हैं। तमिलनाडु के भी कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदल गया है। थूथुकुडी में बारिश हुई है। पारा गिरने से ठंड में एक बार फिर से इजाफा हुआ। देश के अलग अलग राज्यों का क्या है हाल, पूरी खबर आपको दिखाते हैं 9 सेकंड में। गुजरात के सोमनाथ में हादसा हुआ। कॉम्प्लेक्स की पहली मंजिल में स्थित एक दुकान में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग की वजह। आगरा में चलती कार में लगी आग। कार सवार लोगों ने समय रहते बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। थाना एतमादपुर क्षेत्र में हाईवे की घटना है। हरदोई में ट्रेन पलटाने की साजिश हुई नाकाम। ऋषिकेश से हावड़ा जा रही एक्सप्रेस ट्रेन को डीरेल करने की साजिश हो रही थी। ट्रैक पर रखे गए लोहे के बोल्ट और पत्थर 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।